मैंने कहा कि चंद साहब ने हमें ये बताया था कि बड़ी तवाना आवाजें हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में, और रेफरेंस था, उन्होंने आपका नाम लिया और लतीफ खोसा साहब का नाम लिया कि वो ये बात करते हैं और उस पर उसको बड़ा वेटेज दी जाती है और आप लोग शायद कोई किरदार अदा कर सकते हैं बैकडोर टॉक्स इमरान खान साहब के साथ इस्टेब्लिश करने में। तो इसमें क्या पेशरफ्त हुई है? नहीं, कोई पेशरफ्त नहीं हुई। इस वक्त हम जो पीपल्स पार्टी है वो पीडीएम के साथ एक अलायंस में है। पीडीएम एक अलायंस है, उसके साथ पीपल्स पार्टी एलाइज है। पीपल्स पार्टी इन गवर्नमेंट है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का फॉरेन मिनिस्टर है, बासित साहब के महकमे का फॉरेन मिनिस्टर है, एंड ही इज परफॉर्मिंग वेरी हार्ड एंड मेकिंग ग्रेट एफर्ट्स फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ पाकिस्तान पोजिशन ऑन कश्मीर, ऑन क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज में हमारी बड़ी फखर या पेशकश है, आप समझे। शहरी रहमान साहिबा वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस गवर्नमेंट को पूरी तरह सर्व कर रही है और ताउन कर रही है इनके साथ। लेकिन सर आपकी जमात जो है वो आइन की खालिक जमात है, इस सरजमीन बेआइन को आइन देने वाली जमात है। 1973 के आइन की 50वीं सालगिरह मनाई जा रही है कौमी असम्बली में, और इस आइन में ही दर्ज है 90 रोज में इंतखाबात। तो पीपल्स पार्टी अब लगता ही है कि वो फैसिलिटेट कर रही है, वो सहूलतकारी फराहम कर रही है मुस्लिम लीग नवाज को और पीडीएम के दीगर जमातों को कि इस इलेक्शन को इल्तवा में डाल दिया जाए। आपने उनके साथ, आपकी जमात ने टेकअप क्यों नहीं किया ये मामला कि इंतखाबात करवाए? यही तरीका है। ये हमारा जमात का अंदरूनी मामला है, इसको मैं आपके साथ डिस्कस नहीं करूंगा कि क्यों हमने ये किया, क्यों हमने वो किया। ये हमारा अंदरूनी मामला है। बट both, I think I speak on behalf of Kota also. Both of us continue to support our leadership under Chairman Bilawal, and I think he is probably the best performing minister in his. But you do agree कि कोई reconciliation की फजा बननी चाहिए? हाँ, वो सबको अपने और इसमें इमरान को भी अपना कुछ डेसिबल लेवल कम करना चाहिए। एक तो डिस्कोर्स में डेसिबल लेवल हर किसी को कम करना वेरी हाई, और मेरे जैसी जो अगर कोई इख्तलाफी आवाजें हैं उनको भी रहने देना चाहिए। और पीपल्स पार्टी में ये गर्व है, मैं समझता हूँ कि वो नहीं। कोई इमरान खान से आपका राब्ता है कोई अपने बैरिस्टर साहब जी? कोई इमरान खान साहब से आपका राब्ता रहता है? आखिरी मुलाकात कब हुई? नहीं, आखिरी मुलाकात तो मेरी हुई है ये जब हमला हुआ है, वो मेरे घर पे जी हाँ भी था। तो उसके बाद वी आर जस्ट अक्रॉस वन वॉल। तो वो मैं उनके इंतजामात देखने गया था कि वो क्या कर रहे हैं, क्या उनके पास मामला है। और वो पुलिस का रेड जब हुआ था उस दिन तो मुलाकात नहीं हुई। जिस दिन पुलिस आ गई, वो इमरान जा रहा था इस्लामाबाद और वो इस्लामाबाद पहुंचा हुआ था, पीछे पंजाब पुलिस ने मौका गनीमत जाना और उसका गेट भी उखाड़ दिया क्रेन से, मेरे गेट को भी नुकसान पहुंचाया। तो मैं उसके साथ क्यों ना मिलूंगा उस मामले पे टू प्रोसिक्यूट दी इंस्पेक्टर जनरल एंड द डीआईजी एंड एवरीबडी हु इज बिहाइंड इट। वी हैव टू ब्रिंग दीज पीपल टू लॉ, अंडर द लॉ। और आज नहीं तो कल ये होगा। तो आम लोगों का तासुर तो यही है बैरिस्टर साहब कि आप ज्यादा करीब लगते हैं इमरान खान के बनिस्बत अपनी पार्टी के इस वक्त। नहीं, उसमें तो मैं एक अपने जाती रिश्ते से तो कभी इनकार नहीं करता हूँ। पार्टी में भी जानते हैं 8 साल से हम आए हैं। फिर हम एक स्कूल में रहे हैं। फिर वो मेरे मतलब पैट समझे जमान पार्क में वो क्रिकेट खेलता रहा है। लंबी लंबी टांगों का नौजवान होता था, 14-15 ईयर ओल्ड का, बल्कि 11 और 12 ईयर ओल्ड जब हम इसको बाउंड्री लाइन पे जमान पार्क की जो क्रिकेट पिच है उसको बाउंड्री लाइन पे खड़ा किया होता था हमने। और वो एक दोस्ती भी है, एक ये माई पार्टी नोज इट। मुझे इसको और मैं खुल के कहता हूँ।